एंकर डांसर्स के लिए अनाउंसमेंट करता है। डांसर्स स्टेज पर आकर शानदार परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। रोशनी की चमक और संगीत की धुन में पूरा माहौल कुछ खास ही होता है। दर्शक तालियों से उनका उत्साह बढ़ाते हैं। तभी लक्ष्मी स्टेज पर आती है, अपना चेहरा ढककर। उसकी हर एक चाल में एक रहस्य छिपा हुआ है जो सिर्फ उसे ही पता है। उसकी आंखों में छिपी दर्द की गहरी परतें और हिम्मत की अद्भुत झलक कार्तिक को कुछ अलग ही महसूस कराती हैं। कार्तिक उसे देखकर कहते हैं, ये आंखें कुछ जानी पहचानी सी लग रही हैं। उनका दिल एक अजीब सी भावना से भर जाता है, जैसे वह किसी और को देख रहे हों, लेकिन उनके सामने कोई और है। जैसे ही लक्ष्मी डांस करती है, उसका चेहरा ढके कपड़े से अचानक गिर जाता है। कार्तिक के लिए यह क्षण किसी झटके जैसा होता है, जैसे कुछ बहुत पुराना याद आ गया हो। तभी कार्तिक के पास उसका एक फैन ऑटोग्राफ लेने आता है। यह पल उसकी यादों को और भी ताज़ा कर देता है। लक्ष्मी तुरंत अपना चेहरा फिर से ढक लेती है, जैसे वह किसी से छुपाना चाहती हो। लेकिन कार्तिक की नज़रें उसे छोड़ती नहीं हैं। वह उसे और भी गहराई से समझने की कोशिश करता है। कर्ण और बरखा लक्ष्मी को देखकर चुपके से गुस्सा हो जाते हैं। उनके मन में कुछ और ही घुट रहा होता है। कार्तिक सोचता है, यह लड़की कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। कुछ तो ऐसा है जो वह समझ नहीं पा रहा। वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसके पीछे पीछे उसके रूम तक पहुंच जाता है। लेकिन जब वह दरवाजे तक पहुंचता है, लक्ष्मी तुरंत उसे बंद कर देती है। कार्तिक दरवाजे के बाहर खड़ा होकर कहता है, मुझे तुम्हारा डांस बहुत अच्छा लगा। मुझे तुमसे बात करनी है। उसकी आवाज़ में एक खामोश सा अपनापन है। लेकिन लक्ष्मी दरवाज़ा नहीं खोलती और कार्तिक भारी दिल से वहां से चला जाता है, मानो उसने अपने अंदर का कोई रहस्य खो दिया हो। अगले सीन में बरखा लक्ष्मी को डांटती है, तुम स्टेज पर डांस करने कैसे चली गई? क्या तुम चाहती हो कि मेरा शो खराब हो जाए? लक्ष्मी शांत रहकर जवाब देती है, मैंने शो को खराब होने से बचाया है। इसी बीच कर्ण आता है और लक्ष्मी को धन्यवाद देता है कि उसने इवेंट को बिगड़ने से बचा लिया। लेकिन बरखा, जो अंदर से जलती है, गुस्से में कहती है, जॉब से निकालने के बजाय तुम उसे थैंक यू कहते हो, ये क्या हो रहा है? और फिर गुस्से में वहां से चली जाती है। अब लक्ष्मी का मन कुछ और ही सोचने लगता है। वह सोचती है, अगर कार्तिक और मैं एक ही कंपनी में काम करते रहे तो हमारी मुलाकातें लगातार होंगी। ऐसा होना तय है। डर और उलझन के बीच वह अपना रेजिग्नेशन लेटर करण की टेबल पर रख देती है। यह एक बड़ा कदम है, लेकिन उसने सोचा कि इससे शायद वह कार्तिक से दूर रह पाएगी। कुछ देर बाद कर्ण ऑफिस में आता है। रेजिग्नेशन लेटर देखकर वह चौंक जाता है और तुरंत लक्ष्मी को बुलाता है। वह कहता है, तुम जॉब नहीं छोड़ सकती, तुम्हें ये छोड़ने का हक नहीं है। वह गुस्से में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। लक्ष्मी चिढ़ते हुए कहती है, तुम मुझ पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। कर्ण उसका गुस्सा समझते हुए उसे सीधी तरह से चेयर पर बैठा देता है। फिर वह उसके हाथ बांधते हुए कहता है, पुलिस की धमकी मत दो। हम दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। जब तक कंपनी तुम्हें बाहर नहीं निकालती, तुम जॉब छोड़ने का फैसला नहीं कर सकती, समझी? फिर वह उसके हाथ खोल देता है और लक्ष्मी गुस्से में चुपचाप वहां से चली जाती है। अगले सीन में कार्तिक और बरखा एक रेस्टोरेंट में रोमांटिक थीम के साथ बैठते हैं। रेस्टोरेंट की सजावट और लाइट्स माहौल को और भी तनावपूर्ण बना देती हैं। कार्तिक ने पूछा, बाकी लोग कब आएंगे? तुमने कहा था कि यह इवेंट की सफलता की पार्टी है। बरखा मुस्कुराकर कहती है, ये सेलिब्रेशन सिर्फ हमारे बीच है, सिर्फ तुम और मैं, और कोई नहीं। कार्तिक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर उसकी आंखों में कुछ महसूस करता है। बरखा धीरे से उसे बताती है, जब से तुमसे मिली हूं, तब से मैं तुमसे कुछ खास महसूस करती हूं। मैं तुम्हें पसंद करती हूं। और वह उसका हाथ पकड़ लेती है।
ये सुनकर कार्तिक तुरंत अपना हाथ छुड़ाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मेरी जिंदगी में अब प्यार या किसी रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं है। मैं किसी को और किसी चीज को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकता। वह धीरे धीरे वहां से जाने लगता है। बरखा, जो अब टूट चुकी है, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। कार्तिक रुककर चौंक जाता है और फिर वह कहती है, कम से कम हम दोस्त तो बन सकते हैं, है ना? कार्तिक कुछ पल चुप रहता है, फिर हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, हाँ। बरखा, जो अब अपनी हार मान चुकी है, मन ही मन सोचती है, कार्तिक को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। वह मुझे अपना बना ही लेगी। इसी बीच एपिसोड की क्लिफ हैंगर स्थिति बन जाती है। क्या बरखा की चाल सफल होगी? क्या लक्ष्मी और कार्तिक की मुलाकातें एक नई दिशा ले पाएंगी? ये सवाल दर्शकों को अगले एपिसोड के लिए उत्सुक कर देते हैं। एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।